हेलो, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सीटेट का जो पार्ट सेकंड है। और जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सामाजिक अध्ययन का जो पेपर आता है आपका, या सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है जिसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये जो सेट है ये है फरवरी 2014 में जो परीक्षा कराई गई थी सीटेट के द्वारा। तो वो सेट है, इसको देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो इसलिए करना चाहा क्योंकि भारतीयों को कंपनी के प्रति वफादार बनाने के लिए किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ठीक है, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। नेक्स्ट है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी समझौता। राइट आंसर हो जाएगा स्थायी समझौता। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो पाइक कहते हैं वहाँ के जो मजदूर होते थे, बलात मजदूर। नेक्स्ट है, मनीग्राम और नामदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो दक्षिण भारत के ये दोनों प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए। तो देखिए, जो चिरांद है, चिरांद जो है ये है बिहार में, कोल्डहवा है ये है उत्तर प्रदेश में, ब्रजोहम है ये कश्मीर में है, और हालूर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा एच। ए का एच कहाँ कहाँ दिया है? देखिए इस वाले ऑप्शन में दिया है, ये वाला। ठीक है, ए का एच हो जाएगा, बी का एफ हो जाएगा, सी का ई हो जाएगा कश्मीर ब्रजोहम, और डी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि जी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। यमुना का 3 बार आया है और गंगा का 1 बार आया है। इसमें ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर को त्याग देते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो दीवाने आम जो बनवाया गया था वो इसलिए बनवाया गया था, राजा का जो न्याय है छोटे बड़े को एक समान मानना। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? देखिए 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग होने चाहिए, ठीक है, इतने बीच के लोग बन सकते हैं। वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग होने चाहिए, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। और वे जिनके अपने घर थे वे बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकता, यही पूछा गया है। तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया तो ये नहीं बन सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो उसके रासायनिक गुण और पारगम्यता संरचना। नेक्स्ट है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विब्रत खान खनन, ओपन कास्ट माइनिंग। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? जब कच्चा माल होता है, जब निकाला जाता है, ये प्राथमिक क्रिया होती है। जब उसे अधिक मूल्यवान उत्पाद में बेचने के लिए जब उसको बदला जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं, तो वो होती है द्वितीयक क्रिया। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? 51 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं ये अपैची और क्रो। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या आईटी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भूमध्यीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर या तापमंडल। नेक्स्ट है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रम से 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? देखिए इसको समझते हैं। जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी है ना, ये 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये 15 और 15
ठीक है, इनको ऐड करना है तो कितने हो जाते हैं, 15 और 15, 15 हो जाते हैं 30। ठीक है, 15 और 15 कितने हो जाते हैं, 30, 30 हो जाएंगे। ठीक है, 30 हो गए। अब ये 30 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, जो 4 मिनट का समय लेती है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौका 12 और 1 0, 120। अब 120 को क्या करेंगे, घंटे में बदलना है, तो 120 में 60 का दे देंगे भाग, बराबर 0 से 0 काट देंगे, और 6 दुना के 12, तो 2 घंटे हो जाएगा समय। और ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो 2 घंटे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूनतम वेतन अधिनियम सॉरी न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा राइट आंसर। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी है मुख्य कारण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की रक्षा करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले नहीं होता था पुत्रियों का और माताओं का, अब उनका होने लगा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांति संबंध बनाना, ये तो केंद्र के ऊपर है, संघ का विषय है। नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, तो ये भी संघ सूची में आता है। ट्रेन वैन के मामले 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना, ये भी संघ का ही मैटर है। ठीक है, तो राज्य ये कर सकता है, केवल ऐसा कर सकता है राज्य। बोर्ड राज्य से संबंधित होता है, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। जैसे कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करा सकता है बोर्ड। ठीक है, तो ये कार्य राज्य सरकार का है। नेक्स्ट है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, ऐसा क्यों है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी मेन जड़ है, गरीबी, और प्लस उसके बाद है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, इसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? 66। ठीक है, अतिथि देवो भव, ठीक है, ये तो सामाजिक है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, तो ये भी ठीक है। पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, ये भी सामाजिक विज्ञापन है। लेकिन जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये नहीं है सामाजिक विज्ञापन। ठीक है, आदमी की ज़िंदगी तो चला जाएगा, तो क्या उसका ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 67। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। देखिए, हत्याओं पर ध्यान दिया है, भवनों को गिराना, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, पीने के पानी पर भी दिया है, लेकिन लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी पे कोई ध्यान नहीं है मीडिया का। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण है प्रावधानों में, और न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, ये भी ठीक है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, ये भी ठीक है। अब ये ठीक नहीं है इसमें दूसरा वाला, कि एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
निर्धारित DK वासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, रोके रखने एवं उससे पूछताछ करने के विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ठीक है, इससे संबंधित है DK वासु दिशा निर्देश DK वासु के। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो ये निर्णय दिया था, इसको लेके दिया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, यही हो जाएगा राइट आंसर। एक नए प्रकार के कार्य को कर देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? तो ये बताना चाहिए कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए ये नहीं होगा कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। 73। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये वाला था। तो कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि जो रखता है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट्स उपयोगी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका विषय आधारित कार्यों में और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो ए और डी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। ए और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? तो सर्वेक्षण परियोजना हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? तो विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, शुरू में अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी बोर्ड। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, राइट आंसर हो जाएगा इसका
विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा उनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उन्हें उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे क्या हो, जिससे पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है? तो यह है विश्लेषण करना। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपादक प्रशिक्षण, एक्सपोजिटरी टीचिंग। नेक्स्ट है और लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर लास्ट वाला। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी हैं सीटेट की प्रैक्टिस सेट, वो भी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं।